दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो बड़े बड़े पाइप हम गैस लाइन में या समंदर में ऑयल निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन बड़े बड़े पाइप को इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है? आखिर पेट्रोलियम की पाइपलाइन में इस्तेमाल होने वाले बड़े बड़े पाइपों का निर्माण कैसे किया जाता है? तो चलिए ये सब जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस प्रोसेस में सबसे पहले एक प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्लेट कई थिकनेस में हो सकती है, जैसे कि 8 mm, 20 mm, 60 mm या फिर 200 mm या 300 mm भी हो सकती है। इस प्लेट का मटेरियल कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, लो एलॉय स्टील या दूसरा कोई मटेरियल भी हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्लाइंट को कौन सी थिकनेस या फिर कौन से डायमीटर का पाइप चाहिए या फिर कौन सा मटेरियल चाहिए। इसके बाद इस प्रोसेस में रोलिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इस प्लेट को रोलिंग मशीन में डाला जाता है। इस प्लेट को रोल करने में कम से कम आधा या पूरा दिन लग जाता है, जिसमें लंबी लंबी प्लेट को घुमा घुमा कर पाइप का शेप दिया जाता है, जिसके बाद प्लेट एक पाइप के रूप में तैयार हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें एक साइड का भाग खुला रहता है, जिसको वेल्डिंग के जरिए जोड़ा जाता है। दोस्तों, ये वेल्डिंग प्रोसेस भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, SMAW शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, SAW सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग और भी कई तरह के वेल्डिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा GTAW, SMAW और SAW प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर प्लेट की थिकनेस 25 mm से कम हो तो सबसे ज्यादा GTAW और SMAW प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर प्लेट का थिकनेस 25 mm से ज्यादा या फिर 200 या 300 mm हो तो इसमें सबसे ज्यादा SMAW या फिर SAW प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में हम 25 mm से ज्यादा थिकनेस वाले पाइप में होने वाले वेल्डिंग के बारे में बात करेंगे। SMAW प्रोसेस में वर्कर अपने हाथों से पाइप के ऊपर वेल्डिंग करते हैं, जबकि SAW प्रोसेस में एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में इसके हैंडलिंग के लिए एक वर्कर भी होता है जो इस वेल्डिंग के लिए क्वालिफाई होता है, यानी कि ये प्रोसेस सेमी ऑटोमेटिक होता है। आप इस वीडियो में SAW वेल्डिंग को होते हुए देख सकते हैं। जब ये वेल्डिंग पूरा हो जाता है उसके बाद इन वेल्डिंग का टेस्टिंग किया जाता है, जिससे हमें मालूम पड़े कि इस वेल्डिंग में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, जिसके लिए इस वेल्डिंग के ऊपर कई तरह की टेस्टिंग किए जाते हैं, जैसे कि RT रेडियोग्राफी टेस्टिंग, MPT मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, UT अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग और PAUT फेज्ड एरो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। जब ये वेल्डिंग सारे टेस्टिंग में से पास हो जाता है तो ये पाइप बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इसके बाद मशीनों का इस्तेमाल करके इन बड़े बड़े पाइपों का ब्लास्टिंग किया जाता है। दोस्तों, ब्लास्टिंग में पाइप के ऊपर लगा जंग यानी कि रस्ट रिमूव हो जाता है, यानी कि पाइप नया दिखने लगता है। इसके बाद इन पाइप्स के ऊपर जंग रोधक सॉल्यूशन की कोटिंग की जाती है, जिससे इन पाइपों पर जंग नहीं लगता है। अगले स्टेप में पाइप्स के भीतर भी जंग रोधक इनर कोटिंग कर दी जाती है,